नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ डेली करंट अफेयर्स के बारे में जो कि 20 अक्टूबर से रिलेटेबल हैं। कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला करंट अफेयर है आपका कि चाइनीज सोल्जर जो है वो कैप्चर्ड कर लिए गए हैं इन लद्दाख एरिया और इंडिया ने कहा है कि दे विल बी रिटर्न टू दी बैक टू चाइना। जो इंडियन आर्मी है उन्होंने कहा कि जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो कॉन्टेस्टेड डी फैक्टो बॉर्डर के एरिया में इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन्स वहां पर वो आए थे और जहां पर बोथ कंट्रीज ने थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स को फॉलो किया विद डेडली क्लैश इन जून और उसी के चलते यहां पे सोल्जर आए जिनको पकड़ करके इंडिया ने यहां पर रख लिया और अब स्टेटमेंट ये भी आ रही है कि वो जो है वापस चले जाएंगे। तो पीएलए जो है पीपल लिबरेशन आर्मी उनके सोल्जर को कैप्चर कर लिया गया इन डैमचौक एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख और वो अब कंप्लीटली रिटर्न कर दिए जाएंगे विद फॉर्मेलिटीज। ये जो स्टेटमेंट है ये इंडियन आर्मी ने दी है ऑन मंडे। तो ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके बाद है आपका कि पॉलिटिकल वेंडेटा नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला क्वेश्चनिंग। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस करी गई, अब किस बात पे करी गई और क्यों करेगी, क्या विवादित बयान है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सीनियर पॉलिटिशियन है फारूक अब्दुल्ला वो क्वेश्चन किए गए बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टुडे। किसके कनेक्शन में? जो उन्होंने सवाल उठाए विद इरेगुलरिटी इन द जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन। उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लिंक की गई है टू द क्वेश्चनिंग टू द रीसेंट मूव बाय फारूक अब्दुल्ला टू ब्रिंग टुगेदर ऑल जेएनके पार्टी। और इन्होंने एक जेएनके की जितनी भी पार्टीज है उनको एक कैंपेन में जो है बुलाया है टू रिस्टोर स्पेशल स्टेटस। जो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो इन्वेस्टिगेट करती है फाइनेंशियल क्राइम को, ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस में भी इन्वॉल्व्ड है। जितने भी एलिगेशंस लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के क्रिकेट बॉडी के ऊपर उससे भी कनेक्ट कर रही है ये एजेंसी, काम कर रही है। जो सीबीआई है उन्होंने भी 2018 में एक चार्जशीट फाइल की थी मिस्टर अब्दुल्ला के अगेंस्ट, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं और 3 अदर लोग भी थे इसमें कि वो मिस एप्रोप्रिएशन हुई है लगभग 43.69 करोड़ की 2002 से 11 तक। तो इस तरह की चार्जशीट जो है फाइल की गई फारूक अब्दुल्ला पे। जो लेटर था उसकी लाइंस में कुछ कोट कर देती हूं। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने मंडे में क्या कहा, ठीक है, मंडे को उन्होंने क्या कहा उसके बारे में बता देती हूं। उन्होंने कहा कि जो लेटर है द लेटर फ्रॉम द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट came after the Gupkar declaration. It is clear political vendetta after the People's Alliance was formed in Kashmir. जो लेटर है, लेटर के बारे में जो बताया गया है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिया है उसके बारे में जो कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के स्पोक्स पर्सन का, उन्होंने मंडे को स्टेटमेंट दी और कहा कि भैया जो ये लेटर है ये तो तभी आया है जब गुपकर डेक्लेरेशन हो गई, जब सभी पार्टीज इकट्ठा हो गई और बाद में एक पीपल का अलायंस बन गया अगेंस्ट दी जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया उसके खिलाफ। उसके बाद ही एक पॉलिटिकल मूव है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। और उन्होंने कहा कि हमें पता था ये होगा और बीजेपी अपनी पूरी कोशिश करेगी इन बीइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट की वो अपनी जितनी भी एजेंसीज हैं वो उनको लगाएगी काम पर। और क्योंकि बीजेपी पॉलिटिकली तो फाइट नहीं कर सकती इसीलिए बीजेपी जो है इस तरीके से वार करेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्राइस है जो भी बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, कोई भी डिसिसिव पॉलिटिक्स करता है, ये बीजेपी का नेचर रहा है कि उन्होंने बार बार इस तरह के कदम उठाए हैं। साथ में जो ईडी ने समन दिया है हाल ही में फारूक अब्दुल्ला को, वो भी एक पॉइंट की तरह यूज किया गया बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी स्पोक्स पर्सन। उन्होंने सीधा सीधा ताना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी आपका एक करंट सिनेरियो डिपिक्ट करता है। इसके बाद जो मेजर चीज आती है वो है कि कांग्रेस बीजेपी एक स्पैट में पड़ गए हैं ओवर दिस शशि थरूर ट्वीट।
तो देखिए जो कांग्रेस पार्टी है, संडे को उन्होंने अक्यूज किया बीजेपी को ऑफ रिस्टोरिंग टू जुमलेबाजी, दैट इज एम्प्टी रेटोरिक, आफ्टर बीजेपी स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने जब चार्ज की पार्टी की लोकसभा मेंबर शशि थरूर को और कहा उन्हें डिस्क्रीटिंग और डिमीनिंग इंडिया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट को उठाया जो कि शशि थरूर ने लाहौर थिंक फेस्ट इवेंट पे कही, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो अब पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत पसंद नहीं आ रहा है। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के एमपी स्पोक्स पर्सन अभिषेक सिंघवी ने दोबारा बीजेपी को एक्यूज करते हुए कहा कि वो डिबेट को रेडिक्यूल कर रहे हैं और एंड इंडिया को डिमिनिश कर रहे हैं एज ए डेमोक्रेसी। उसके बाद सेटबैक किया गया सिंघवी के द्वारा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है उन्होंने हमेशा रिस्पोंड किया है टू सब्सटेंस एंड पॉइंटेड फैक्ट विद जुमलेबाजी, और बीजेपी ने हमेशा बिलीव किया है रेटोरिक में ना कि सब्सटेंस में। और ऐसा भी कहा उन्होंने कि बहुत बार इन्होंने जो स्टेटमेंट्स पकड़ी हैं वो विदाउट लॉजिक के पकड़ी हैं और एम्प्टी स्टेटमेंट पकड़ी है। ये जो है मिस्टर सिंघवी ने रिपोर्टर्स को बताया। बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने अटैक किया अगेन कांग्रेस पे जब मिस्टर थरूर ने एक लिंक को शेयर किया ऑफ द इवेंट, और रिपोर्टेडली जो लास्ट मंथ जो ये इवेंट हुआ उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और बवाल खड़ा किया जा रहा है। साथ ही साथ शशि थरूर ने ये लिंक शेयर किया और इंटरैक्शन में शशि थरूर ने मोदी गवर्नमेंट को एक फेलियर, कंप्लीट फेलियर डिक्लेयर किया। उन्होंने बोला कि कोविड-19 जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन में गवर्नमेंट ने इफेक्टली हैंडलिंग की जो पावर रही है वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है और गवर्नमेंट कंप्लीट फेलियर जो है वो साबित हुई है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो खड़ी हुई और उसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई। इसके बाद जो आपकी मेजर करंट अफेयर आता है वो है कि टेंशन्स जो है वो असम मिजोरम के बॉर्डर्स पर बनी हुई है क्योंकि वायलेंट क्लैश बिटवीन दीज टू बॉर्डर्स बार बार स्क्रैच हो रहा है। तो देखिए जो टेंशन है वो प्रिवेल कर रही है ऑन दी असम बॉर्डर आफ्टर ए वायलेंट क्लैश जो कि हुआ बिटवीन द टू पीपल ऑफ द स्टेट्स, और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनको चोटें भी आई। अब जो सिचुएशन है वो अब अंडर कंट्रोल है इन दी एरिया, और जो बॉर्डर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर के आसपास के जो एरिया हैं, स्पेशली कोलासिब डिस्ट्रिक्ट जो है मिजोरम की और चचर डिस्ट्रिक्ट जो है असम की, उसमें थोड़े से हालात अभी भी शायद थोड़े गरमाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कोल्ड सिचुएशन बनी हुई है। दोनों ही स्टेट्स ने डिप्लॉय किए हैं सिक्योरिटी पर्सनल्स को, इंक्लूडिंग द इंडियन रिजर्व बटालियन, जो कि वायलेंस को रोकने में मदद करेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से असम और मिजोरम की टेंशन्स के बारे में हमने बात की। इसके बाद आपका मेजर करंट अफेयर आता है कि अनलॉक 5 की जो गाइडलाइंस है जिसमें स्कूल्स को रीओपन करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी, तो उत्तर प्रदेश में स्कूल को रीओपन किया जाएगा और 2 स्टेट्स और कौन सी हैं जिनमें रीओपनिंग होगी स्कूल की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम में तीनों जो स्टेट हैं इसमें रीओपन होने वाले हैं स्कूल्स फ्रॉम द डे, और लगभग 7 महीने बाद कोविड पेंडेमिक के बाद ये जो स्कूल है दोबारा खुलने वाले हैं। हावेवर जो स्कूल होंगे वो आउटसाइड जो कंटेनमेंट जोन है उनके अलावा ही ये स्कूल जो हैं अलाउड होंगे टू रीओपन, और ये होंगे 19 अक्टूबर से शुरू फॉर द क्लास ऑफ 9 to 12। ये जो स्कूल्स हैं इन तीनों ही स्टेट में एक स्ट्रिक्ट जो प्रिस्क्रिप्शन है ड्यू टू कोविड-19 उसके अंडर ही खोले जाएंगे और लिमिटिंग अटेंडेंस होगी इन दी क्लासेस। लगभग 50% पर डे के हिसाब से जो है अटेंडेंस होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब इसके बाद आपका मेजर करंट अफेयर रहता है कि पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान का जो अपोजिशन है वो क्यों सड़कों पर उतर आया है अगेंस्ट दी इमरान खान। तो देखिए 2 बैक टू बैक ज्वाइंट अपोजिशन रैली निकाली गई पाकिस्तान में जिन्होंने अटैक किया और जो भीड़ है उसको अट्रैक्ट भी किया, और लगभग हजारों लोग सड़कों पे आए डिस्पाइट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। सबसे पहले तो पंजाब के इलाके गुजरनवाला में, पंजाब प्रोविंस के इलाके ऑन 16 अक्टूबर, सेकेंड डे को कराची में ये जो
कंट्री की बिगेस्ट सिटी है कराची, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो हुई और इमरान खान के ऑफिस टर्म के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए गए। 4 बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी इसमें शामिल थी। सबसे पहली तो आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी दैट इज पीपीपी, उसके बाद जमायत उलीमा इस्लाम और आखिरी जो है वो थी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। ये चारों पार्टीज ने मिल करके बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और कुछ अलग भी स्मॉलर पार्टीज थी जिन्होंने मिल करके ये मूवमेंट चलाई और उन्होंने चैनलाइज किया पब्लिक डिसकंटेंट्स को। उन्होंने कहा कि भैया राइजिंग प्राइस जो है, पावर कट्स जो है, बिजनेस का क्लोजर क्यों है, इकोनॉमी की डिफिकल्टीज क्यों है, ये सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने डिस्कस किया और उनकी रूट्स को प्री पैंडेमिक पीरियड से रिलेट किया और ये अलायंस का नाम दिया गया पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट दैट इज पीडीएम। और ये मूवमेंट जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी उनके लीडर्स ने ज्वाइन की अगेंस्ट इमरान खान। तो दोस्तों ये थी आपकी पाकिस्तान की जो अपोजिशन की कंडीशन है आज के टाइम पर। अब देखिए एक और इसमें मेजर चीज जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट होती है और इस ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस से सभी ग्लोबली फाइट कर रहे हैं, ऐसे में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ राइज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग 4.9% जो है वो ओवर अ ईयर वो ज्यादा रही है और ड्यू टू कोविड पेंडेमिक वो हमेशा शेकी रही है, लेकिन पेंडेमिक के दौरान उन्होंने स्ट्रेंथ गेन की है। फैक्ट्री जो आउटपुट है वो बढ़ा है, ग्लोबल डिमांड्स बढ़ी है फॉर मार्क्स, अदर मेडिकल सप्लाईज बढ़ी हैं, लेकिन जो रिटेल स्पेंडिंग रिटर्न है प्री वायरस लेवल पे फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट डेटा शो किया गया है। चाइना में जहां पे पेंडेमिक बिगेन हुआ था इन दिसंबर, ये फर्स्ट मेजर इकोनॉमी थी टू रिटर्न टू ग्रोथ आफ्टर रूलिंग द कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने डिक्लेयर किया कि भैया डिसीज के अंडर मार्च में उन्होंने दोबारा से शॉप्स को और लॉकडाउन को खोल दिया था कंप्लीटली और फैक्ट्रीज में धीरे धीरे काम शुरू हो गया था, शॉप्स में, ऑफिसेज में लाइफ वाज बैक टू नॉर्मल। तो इस तरीके से दोस्तों हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि चाइना की इकोनॉमी राइज जो है वो दोबारा से करने लगी है, एक एक्सेलरेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखिए कि यूएस इलेक्शन 2020 में क्या बैरक ओबामा वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो देखिए एज पर द 22nd अमेंडमेंट, उसकी लाइन मैं कोट कर देती हूं, जो 22nd अमेंडमेंट है ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा गया है कि नो पर्सन शेल बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस, यानी कि 2 बार से ज्यादा कोई भी इंसान प्रेसिडेंट की पोस्ट पे दोबारा से कंटेस्ट नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल साफ कर देता है कि बैरक ओबामा जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अब जो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है वो क्या कहता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनली इनएलिजिबल टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शेल बी एलिजिबल टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो दोनों अमेंडमेंट है ये टुगेदर ये सजेस्ट करते हैं कि ओबामा जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते, ना तो इवन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स आर्ग्यू भी करते हैं कि जो 22nd अमेंडमेंट है दैट ओनली टॉक्स अबाउट नो पर्सन शेल बी इलेक्टेड मोर देन ट्वाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन ओबामा जो है, ओबामा की इन एलिजिबिलिटी अप्लाई होती है अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो कंटेस्ट करेंगे इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, लेकिन उनको कोई भी बार नहीं होगा कंटेस्ट करने के लिए इन अ वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो ही इज नॉट रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट, लेकिन विद रिस्ट्रिक्शंस विद द 12th अमेंडमेंट ही कैन कॉन्स्टिट्यूशनली अप्लाई फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन एक टाइम पर यह भी लिखा गया है कि नो पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनली इन एलिजिबल टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विल नॉट अप्लाई टू हिम। तो इस तरीके की कंडीशंस जो हैं वो अराइज होती हैं इन द केस ऑफ बैरक ओबामा। अगली वाली न्यूज क्या है दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जैकिंडा आर्डन ने पीएम मोदी के साथ एक प्रॉमिस किया। उन्होंने दोनों ही देश के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क टुगेदर। क्या क्या स्टेटमेंट है देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को कांग्रेचुलेट किया न्यूजीलैंड की काउंटर पार्ट जैकिंडा आर्डन को और उन्होंने कहा कि
सेकेंड टाइम इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर दी वर्किंग टुगेदर और बायलैटरल रिलेशनशिप्स को एक हायर लेवल पे लेके जाने के लिए उनके एफर्ट्स जो है वो भी काम कर रहे हैं और दोनों ही कंट्रीज जो हैं इसमें अपना सपोर्ट प्रेजेंट कर रही हैं, सपोर्ट को दिखा रही हैं। ट्विटर की जो उनका ऑफिशियल हैंडल है वहां से मैं उनकी स्टेटमेंट को कोट कर देती हूं। उन्होंने लिखा कि माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू द पीएम मोदी ऑफ न्यूजीलैंड, पीएम ऑफ न्यूजीलैंड, हर रिसाउंडिंग विक्ट्री, recall our last meet a year ago and look forward to working together for taking India-New Zealand relationship to a higher level। ये जो है पीएम मोदी ने ट्विटर पे कहा है। तो इस तरीके से दोनों ही कंट्रीज के जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होने की डिमांड में है। अब देखिए लास्ट जो हमारा मेन करंट अफेयर है वो ये है कि 14 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन गर्ल जो है उनको अवार्ड मिला है फॉर द डिस्कवरी जो कि लीड कर सकती है टू क्योर दी कोविड-19 वायरस। ये बहुत अच्छी न्यूज हो सकती है ऑन बोथ ऑफ द फ्रंट दैट वी आर क्लोजर टू द वैक्सीन देन एवर बिफोर। एक 14 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक पाथ को स्टार्ट किया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए क्योर जिसका नाम है अनिका चेब्रोलू, टेक्सास से हैं, यूएसए से। उन्होंने वन की है 2020 यंग साइंटिस्ट चैलेंज को जहां पर उन्हें प्राइज भी मिला है लगभग $25,000 का। उनकी इन्वेंशन जो है वो है एक डिस्कवरी जो कि प्रोवाइड कर सकती है पोटेंशियल थ्योरी थेरेपी को टू द कोविड-19। अनिका की जो विनिंग इन्वेंशन है ये सिलिको मेथोडोलॉजी, जो सिलिका का मेथड है, ठीक है, उनका जो मेथड है उनको डिस्कवर करने में भी ये लीड कर सकती है कि मॉलिक्यूल जो है वो सिलेक्टिवली बाइंड हो टू स्पाइक द प्रोटीन ऑफ द सार्स कोविड-2 वायरस। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी प्रेजेंट करती हैं कि किस तरीके से इन्फ्लुएंजा को, पेंडेमिक को कम्बैट करने में इनकी जो रिसर्च है वो हेल्पफुल काफी हद तक रह सकती है और एक होप जो है वो भी दिखाई पड़ सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डिस्कस किया मेजर करंट अफेयर को और हमने जाना कि कौन से मेजरली चीजें जो हैं वो हो रही हैं इन दी वर्ल्ड स्पेयर एज वेल एज इन दी इंडियन सिनेरियो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।